दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं बी.आर. चोपड़ा की महाभारत के कलाकारों के बारे में। कौन अभी जीवित है और कौन इस दुनिया से चले गए। इस लिस्ट में पहला नाम आता है धर्मेश तिवारी का। दोस्तों, धर्मेश तिवारी ने महाभारत में कृपाचार्य का किरदार निभाया था। धर्मेश तिवारी का जन्म 27 अप्रैल 1951 को चंडीगढ़ में हुआ था। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि धर्मेश तिवारी की मृत्यु 6 अगस्त 2014 को 63 वर्ष की आयु में डायबिटीज की वजह से हो गई। इस लिस्ट में अगला नाम आता है गुफ्फी पेंटल का। मशहूर एक्टर गुफ्फी पेंटल ने महाभारत में शकुनी मामा का किरदार निभाया था। गुफ्फी पेंटल का जन्म 4 अक्टूबर 1944 को पंजाब में हुआ था। पत्नी का नाम रेखा पेंटल है। गुफ्फी पेंटल अब इस दुनिया में नहीं रहे और उनका लंबी बीमारी के चलते हाल ही में 5 जून 2023 को 78 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। इस लिस्ट में अगला नाम आता है दारा सिंह रंधावा का। दारा सिंह रंधावा ने भी महाभारत में हनुमान का किरदार निभाया था। दारा सिंह का जन्म 19 नवंबर 1928 को ग्राम रत्नगढ़ गुरदासपुर जिला पंजाब में हुआ था। दारा सिंह की मृत्यु 11 जुलाई 2012 को हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद उन्हें कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में एडमिट करवाया गया था। डॉक्टर्स ने बताया था कि उनके दिमाग में खून न पहुंचने की वजह से डैमेज हो गया है। 12 जुलाई 2012 को उन्होंने अपने मुंबई वाले घर में दम तोड़ दिया था। इस लिस्ट में अगला नाम आता है गोगा कपूर का। महाभारत में गोगा कपूर ने कंस की भूमिका निभाई थी। गोगा कपूर का जन्म 15 दिसंबर 1940 को गुजरावाला पाकिस्तान में हुआ था। गोगा कपूर बॉलीवुड के फेमस विलेन में से एक थे। अमिताभ बच्चन की फिल्मों तूफान और अग्निपथ के साथ साथ कई और फिल्मों में विलेन का रोल निभाया था। 3 मार्च 2011 को 70 वर्ष की उम्र में गोगा कपूर ने लंबी बीमारी की वजह से दुनिया को अलविदा कह दिया। इस लिस्ट में अगला नाम आता है राजेश विवेक का। राजेश विवेक ने महाभारत में वेद व्यास का किरदार निभाया था। राजेश विवेक का जन्म 21 जनवरी 1949 को उत्तर प्रदेश के जौनपुर में हुआ था। महाभारत के फेमस होने के बाद राजेश विवेक ने टीवी शो देवों के देव महादेव और फिल्में जैसी लगान, स्वदेश और जोधा अकबर आदि में काम किया था। 14 जनवरी 2016 को 66 साल की उम्र में हैदराबाद में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान दिल का दौरा पड़ने से राजेश विवेक का निधन हो गया। इस लिस्ट में अगला नाम आता है वीरेंद्र राजदान का। दोस्तों, वीरेंद्र राजदान ने महाभारत में विदुर का किरदार निभाया था। वीरेंद्र राजदान का जन्म 6 मार्च 1950 में हुआ था। हालांकि उन्हें 1982 की फिल्म गांधी में मौलाना आजाद का किरदार निभाने के लिए जाना जाता था। उन्होंने बॉलीवुड फिल्म जंजीर, आजा मेरी जान, आंधी जैसी फिल्म में काम किया था। वीरेंद्र राजदान की मृत्यु 13 जून 2003 को 53 वर्ष की उम्र में मुंबई में हो गया। इस लिस्ट में अगला नाम आता है सतीश कौल का। सतीश कौल ने देवराज इंद्र का किरदार निभाया था। सतीश कौल का जन्म 8 सितंबर 1946 को कश्मीर में हुआ था। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सतीश कौल की मृत्यु 10 अप्रैल 2021 को 75 वर्ष की उम्र में हो गई। इस लिस्ट में अगला नाम आता है प्रवीण कुमार का। दोस्तों, प्रवीण कुमार ने भीम का किरदार निभाया था। प्रवीण कुमार सोपति का जन्म 6 दिसंबर 1947 को भारत के पंजाब के सरहाली कल्याण में हुआ था। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि प्रवीण कुमार सोबती की मृत्यु 7 फरवरी 2022 को 74 वर्ष की उम्र में हो गई। इस लिस्ट में अगला नाम आता है मुकेश खन्ना का। मुकेश खन्ना ने महाभारत सीरियल में भीष्म पितामह का किरदार निभाया था। मुकेश खन्ना का जन्म 23 जून 1958 को मुंबई में हुआ था। वर्तमान में इनका उम्र 65 साल है। मुकेश खन्ना जी भारतीय सिनेमा में एक अभिनेता और टीवी कलाकार के रूप में काफी प्रसिद्ध हैं। इनको सबसे ज्यादा लोकप्रियता दूरदर्शन के पॉपुलर शो शक्तिमान और बी.आर. द्वारा निर्मित महाभारत शो में भीष्म पितामह में मिला। महाभारत के भीष्म पितामह ने असल जिंदगी में भी शादी नहीं की है। इस लिस्ट में अगला नाम आता है नीतीश भारद्वाज का। नीतीश भारद्वाज ने महाभारत में भगवान श्री कृष्ण का किरदार निभाया था। नीतीश भारद्वाज का जन्म 2 जून 1963 को महाराष्ट्र के मुंबई शहर में हुआ था। वर्तमान में नीतीश भारद्वाज का उम्र 60 साल है।
नीतीश भारद्वाज एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है। वह 1987 से लगातार फिल्मी दुनिया में सक्रिय है और मुंबई में ही है। वह लोकसभा सांसद और जानवरों के डॉक्टर भी रह चुके हैं। महाभारत के अलावा विष्णु पुराण, गीता रहस्य रामायण और अजब गजब घर जमाई जैसे सीरियल में काम कर चुके हैं। कृष्ण की भूमिका निभाकर 23 साल की उम्र में नीतीश भारद्वाज रातों रात स्टार बन गए। साल 2000 में इन्होंने बी.आर. चोपड़ा के एक और पौराणिक शो विष्णु पुराण में भगवान विष्णु और उनके विभिन्न अवतारों की भूमिका निभाई थी। इस लिस्ट में अगला नाम आता है गजेंद्र चौहान का। दोस्तों, गजेंद्र चौहान ने महाभारत में युधिष्ठिर का किरदार निभाया था। गजेंद्र चौहान का जन्म 10 अक्टूबर 1956 को दिल्ली के एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। वर्तमान में इनकी उम्र 66 वर्ष है। पत्नी का नाम हबीबा रहमान है। युधिष्ठिर के किरदार ने इन्हें रातों रात फेमस कर दिया। इस लिस्ट में अगला नाम आता है पुनीत इस्सर का। पुनीत इस्सर ने महाभारत में दुर्योधन का किरदार निभाया था। पुनीत का जन्म 6 नवंबर 1949 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। वर्तमान में इनका उम्र 63 साल है। पत्नी का नाम दीपाली है। पुनीत इस्सर ने 1983 में अमिताभ बच्चन की फिल्म कुल्ली से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इस फिल्म एक फाइट सीन के दौरान उन्होंने गलती से अमिताभ बच्चन के पसलियों में जोर का मुक्का मार दिया था, जिससे वो मरते मरते बचे थे। इसके बाद पुनीत को कई अच्छी फिल्मों से हाथ धोना पड़ रहा था। इस लिस्ट में अगला नाम आता है समीर चित्र का। महाभारत में नकुल का किरदार समीर चित्र ने निभाया था। वर्तमान में समीर चित्र की मृत्यु हो चुकी है। भगवान इनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। इस लिस्ट में अगला नाम आता है फिरोज खान का। फिरोज खान ने महाभारत धारावाहिक में अर्जुन का किरदार निभाया था। फिरोज खान का जन्म 9 जनवरी 1964 को एक मुस्लिम परिवार हुआ था। वर्तमान में इनका उम्र 59 वर्ष है। पत्नी का नाम कश्मीरा खान है। अर्जुन का किरदार निभाने से वो इतने मशहूर हुए कि उन्होंने अपना नाम अर्जुन ही रख लिया। इस लिस्ट में अगला नाम आता है रूपा गांगुली का। रूपा गांगुली ने महाभारत धारावाहिक में द्रौपदी का किरदार निभाया था। रूपा गांगुली का जन्म 25 नवंबर 1966 में हुआ था। वर्तमान में इनकी उम्र 57 वर्ष है। पति का नाम ध्रुव मुखर्जी है। महाभारत में द्रौपदी के किरदार ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया था। इसके बाद 1994 तक कई बॉलीवुड फिल्मों और टीवी धारावाहिकों में अपनी एक्टिंग के जलवे बिखेरे। रूपा गांगुली ने 2015 में बीजेपी में शामिल हुई। अभी वह राजनीति में सक्रिय है। इस लिस्ट में अगला नाम आता है रेणुका इसरानी का। गंधारी का किरदार रेणुका इसरानी ने निभाया था। रेणुका इसरानी का जन्म 8 नवंबर 1966 को जयपुर, राजस्थान में हुआ था। वर्तमान में इनकी उम्र 57 वर्ष है। रेणुका अब भी एक्टिंग फील्ड में एक्टिव है। इस लिस्ट में अगला नाम आता है पंकज धीर का। पंकज धीर ने महाभारत धारावाहिक में कर्ण का दमदार किरदार निभाया था। पंकज धीर का जन्म 9 नवंबर 1956 में हुआ था। वर्तमान में इनका उम्र 67 साल है। पत्नी का नाम नीता धीर है। इस लिस्ट में अगला नाम आता है सुरेंद्र पाल का। सुरेंद्र पाल ने महाभारत में द्रोणाचार्य का किरदार निभाया था। सुरेंद्र पाल का जन्म 25 सितंबर 1953 को लखनऊ, उत्तर प्रदेश में हुआ था। वर्तमान में इनका उम्र 70 वर्ष है। पत्नी का नाम बरखा शर्मा है। शक्तिमान में दमराज किल्विश और देवों के देव महादेव में दक्ष किरदारों के लिए भी जाने जाते हैं। सुरेंद्र पाल को हम पिछले कई दशकों से फिल्मों और टीवी धारावाहिकों में देखते रहे हैं। इस लिस्ट में अगला नाम आता है कंवरजीत पेंटल का। कंवरजीत पेंटल ने शिखंडी का किरदार निभाया था। कंवरजीत पेंटल का जन्म 22 अगस्त 1948 को पंजाब, भारत में हुआ था। वर्तमान में इनका उम्र 76 वर्ष है। पत्नी का नाम गीता दरदल है। इस लिस्ट में अगला नाम आता है विनोद कपूर का। विनोद कपूर ने महाभारत धारावाहिक में दुशासन का किरदार निभाया था। विनोद कपूर का जन्म 1 जून 1965 को मुंबई में हुआ था। वर्तमान में इनका उम्र 58 वर्ष है। इसके अलावा वो टीवी धारावाहिक रामायण और विष्णु पुराण में विभीषण की भूमिका के लिए भी जाने जाते हैं। इस लिस्ट में अगला नाम आता है हरीश भिमानी का। हरीश भिमानी ने समय का किरदार निभाया था। मैं समय हूं और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूं। महाभारत में मैं समय हूं की वॉइस ओवर हरीश भिमानी जी ने की थी। हरीश भिमानी का जन्म 15 फरवरी 1956 को बंबई में हुआ। वर्तमान में इनका उम्र 67 वर्ष है। पत्नी का नाम रेखा है।
इस लिस्ट में अगला नाम आता है नाज़नीन का। दोस्तों, नाज़नीन ने कुंती का किरदार निभाया था। नाज़नीन का जन्म 23 फरवरी 1958 को कोलकाता, पश्चिम बंगाल, भारत में हुआ था। वर्तमान में इनका उम्र 65 वर्ष है। इस लिस्ट में अगला नाम आता है वर्षा उसगांवकर का। वर्षा उसगांवकर ने उत्तरा का किरदार निभाया था। वर्षा उसगांवकर का जन्म 28 फरवरी 1968 में उसगांव, गोवा में हुआ। पति का नाम अजय शर्मा है। वर्तमान में इनका उम्र 55 वर्ष है। इस लिस्ट में अगला नाम आता है शरद सक्सेना का। शरद सक्सेना ने कीचक का किरदार निभाया था। शरद सक्सेना का जन्म 17 अगस्त 1950 को जबलपुर, मध्य प्रदेश में हुआ था। वर्तमान में इनका उम्र 73 वर्ष है। इस लिस्ट में अगला नाम आता है समीर राजदा का। समीर राजदा ने राजा विराट का बेटा उत्तर का किरदार निभाया था। समीर राजदा का जन्म 20 अप्रैल 1963 को मुंबई, भारत में हुआ था। वर्तमान में इनकी उम्र 60 वर्ष है। इस लिस्ट में अगला नाम आता है मयूर का। दोस्तों, मयूर ने अभिमन्यु का किरदार निभाया था। मयूर का जन्म 1964 में हुआ था। वर्तमान में इनकी उम्र 59 वर्ष है। इस लिस्ट में अगला नाम आता है तरकेश चौहान का। तरकेश चौहान ने पांडु का किरदार निभाया था। तरकेश चौहान का जन्म जयपुर, राजस्थान में हुआ था। इस लिस्ट में अगला नाम आता है प्रदीप राम सिंह रावत का। प्रदीप राम सिंह रावत ने अश्वत्थामा का किरदार दमदार तरीके से निभाया था। प्रदीप राम सिंह रावत का जन्म 21 जनवरी 1952 को जबलपुर, मध्य प्रदेश, भारत में हुआ था। वर्तमान में इनकी उम्र 71 वर्ष है। इस लिस्ट में अगला नाम आता है शीला डेविड का। शीला डेविड ने माता देवकी का किरदार निभाया था। बाकी दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल स्टार मनोहर राठौर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे आपको बॉलीवुड के सबसे दिलचस्प और प्रेरणादायक जीवनियां मिलती रहेंगी।